हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मैं आपकी मानसी मैम हूँ। आपने इससे पहले मुझे नोट्स बुक आईएएस में देखा होगा, ठीक है। ये क्लासमेट गुरु जो है वो नोट्स बुक आईएएस की ही एक ब्रांच है जो सिर्फ वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बनाई गई है। इसके ऊपर जो मटेरियल अपलोड होगा, जो कंटेंट अपलोड होगा, वो वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। आप सब इस कंटेंट का जो है वो लाभ उठा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आज से जो है वो हमारी एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है। मैं इस नई सीरीज़ की जो है वो शुरुआत कर रही हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, बेसिकली कि करंट जो है वो डिस्कस करूँगी मैं एवरी डे शाम के वक्त, कुछ इसी वक्त पे जो है वो अपलोड हो ही जाएगी ये वीडियो, ठीक है। तो आपके लिए करंट जो है वो हम लाएंगे विथ एमसीक्यूज़, करंट प्लस एमसीक्यूज़। करंट की जो न्यूज़ है, अब देखो दिन में जो है वो इतनी सारी न्यूज़ आती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड जो भी न्यूज़ है वो बहुत न्यूज़ भी आती है, प्लस थोड़ा सा उसमें और मिर्च मसाला भी होता है न्यूज़ में, ठीक है। तो वो सारी न्यूज़ हमें जो रेलेवेंट न्यूज़ लगती है पढ़ाई करने के लिए, वो न्यूज़ जो है वो मैं लेके आऊँगी आपके लिए। उस न्यूज़ से रिलेटेड, उसके आजू बाजू में या फिर जो भी उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हो गए कुछ, या फिर कोई साइंस टेक का कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए लाऊंगी। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूज़ भी पढ़ेंगे विथ एमसीक्यूज़। एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होगा, आपका जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और एमसीक्यू बेसिकली वनडे एग्ज़ाम्स में तो एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, आप जो है वो प्रिपेयर अच्छे से कर पाओगे, और उससे जो करंट जो मैंने पढ़ाया होगा उसकी नॉलेज भी आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई भी आप टॉपिक उठा लीजिए, आप एक बार उसको पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं होता कि एक बार पढ़ के ही दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। थोड़ा वक्त लगता है उसे डाइजेस्ट करने में, एक आध दो रिविजन भी करनी पड़ती है। और जब हम उससे रिलेटेड टेस्ट लेते हैं या फिर कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हैं या कोई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो नॉलेज और बढ़ जाता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कौन से आते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने से, इन सारी चीज़ें करने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि और हम कितना पढ़ सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, नॉलेज सफिशेंट हुई है कि नहीं हुई है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो सीरीज़ ये होने वाली है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम्स जो है वो काफ़ी ऑनगोइंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। मैं और हमारी टीम पूरी जो है वो आपको पूरी तरीके से इसमें हेल्प करने वाली है। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए जो है वो एक इनिशिएटिव हमारे द्वारा जो है वो उठाया जा रहा है। ये मैं आशा करती हूँ कि इस इनिशिएटिव का लाभ आप बहुत अच्छे से उठाएंगे, ठीक है। आप अपने लिए जो है कितना ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, 30-35 मिनट्स की जो है 30-35 मिनट की ये वीडियो होगी। आप कभी भी खाना खाते वक्त या फिर वॉक करते वक्त जो है वो कान में ईयरफोन्स डाल के जो है वो ये सुन सकते हैं। और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी, रेलेवेंट न्यूज़ लगेगी, या कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगेगा, तो उसे बस 10 मिनट के लिए जो है वो नोट कर लेना है बुक में। कितना सिंपल है, ठीक है। इसी से ही पढ़ाई होती है, जैसे मूवीज़ वगैरह में होता है। कभी कभी क्या होता है, मूवीज़ के कुछ सीन्स वगैरह जो है वो हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं, तो और वही सीन्स जो है वो हम बार बार आगे भी याद आ जाते हैं। उस सीन से रिलेटेड अगर कुछ रियल लाइफ में हो गया, किसी ने वो डायलॉग कुछ सुना दिया, तो वो सारी चीज़ें फिर से रिकलेक्ट हो जाती है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो रिकलेक्शन जो पावर होगी वो भी और बढ़ेगी, टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे और इनिशिएटिव्स हम लेने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। ये पहला इनिशिएटिव है हमारा। आपकी तरफ से हमें सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो आज जो है हम लेके आए हैं करंट न्यूज़। अब करंट न्यूज़ में फर्स्ट न्यूज़ है ये, केजरीवाल जी जो है उन्हें, अरविंद केजरीवाल जी जो है वो काफ़ी वक्त से जो है जेल में थे, ठीक है। आपको पता ही होगा, न्यूज़ बहुत सारी न्यूज़ेस इसके ऊपर चल रही थी। तो जैसे ही उन्हें जेल से छुटकारा मिला, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अब वो ऐलान क्या किया है उन्होंने कि जैसे उनका कहना क्या था कि जैसे जनता ने उन्हें इलेक्ट करके जो है वो सीएम की कुर्सी पे बिठाया था, अब जो है वो ये चाहते हैं कि जेल से छूटने के बाद भी अगर जनता चाहेगी तो ही वो जो सीएम की कुर्सी है उसके ऊपर फिर बैठेंगे, ठीक है। 48 आवर्स का जो है उन्होंने वक्त मांगा है। 48 आवर्स में वो डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेगी बेसिकली। अगर जनता चाहती है कि वो
फिर से जो है वो रिजॉइन करे तो फिर वो रिजॉइन करेंगे या फिर वो रिज़ाइन दे देंगे। तो 48 आवर्स में हमें पता चलेगा कि दिल्ली के जो सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, उन्हें अरविंद केजरीवाल जी जो है उन्हें बेल मिली थी। ठीक है, बेल किस केस में मिली थी? दिल्ली के एक्साइज जो पॉलिसी थी, दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी के करप्शन केस में उन्हें बेल मिली थी। ठीक है, उनके ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस है वो जो है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो चार्जेस है वो इम्पोज किए गए थे। ठीक है, अब ये इम्पोज जो है वो किए गए थे, जिसमें क्या होता है ना, इस एक्ट में क्या होता है कि जो अवैध तरीके से जो कमाया गया पैसा होता है, ठीक है, गलत तरीके से या फिर गलत तरीके से कमाया गया पैसा या फिर गलत तरीके से हड़पी हुई ज़मीन, ठीक है, कोई भी लैंड, कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई जो ज़मीन या फिर पैसे जो हड़प लिए जाते हैं, वो गवर्नमेंट को अधिकार होता है कि वो अपने अंडर ले ले। ठीक है, इस एक्ट के तहत, तो इस एक्ट के तहत उनके ऊपर जो है वो चल रहे थे अभी तक सेशंस और वो अरेस्टेड थे। अभी उन्हें बेल मिल चुकी है। ठीक है, इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें बेल दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, ठीक है, जो इस केस के जो जज थे, ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुवन, ठीक है, इन दोनों जजेस के बीच में भी, इन दोनों जस्टिस के बीच में भी जो है वो थोड़े से डिफरेंस देखे गए। ठीक है, डिफरेंसेस थोड़े से देखे गए कि बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, इसमें और इसके बाद सीबीआई की लीगैलिटीज़ के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए। ठीक है, सीबीआई के ऊपर अब क्यों क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं इसमें, कि सीबीआई के ऊपर इस वजह से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ साथ दो और लोगों को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, पहले उनको अरेस्ट किया गया, फिर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो कौन थे वो दो लोग? ठीक है, एक तो मनीष सिसोदिया जी, ठीक है, और दूसरे के कविता, ठीक है, जो साउथ की एक पॉलिटिशियन है। इन दोनों को भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ साथ जो है वो अरेस्ट किया गया था इसी केस में। इसी जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसी में अरेस्ट किया गया था। अब सीबीआई के ऊपर क्यों ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं, लीगैलिटीज़ के ऊपर क्यों एलिगेशंस लग रहे हैं? ठीक है, सीबीआई, इनको जो है वो बेल मिल गई, तीनों को बेल मिल गई है। अरविंद केजरीवाल जी को तो अब मिली है, मनीष सिसोदिया जी और के कविता जी को भी पहले बेल मिल चुकी है। तो अब क्वेश्चन ऐसे उठ रहे हैं सीबीआई के ऊपर कि या तो वो कल्प्रिट को पकड़े अच्छे से, ठीक है, और नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इनोसेंट को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी भी जो थे वो काफ़ी अरसे तक जो है वो जेल में थे, तो ऐसे इनोसेंट्स को भी नहीं मिलनी चाहिए सज़ा। और अगर कोई कल्प्रिट है तो उसे जो है वो उसे खुला नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली इस वजह से जो है वो सीबीआई के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। बट अभी का जो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है, अब का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब तक का जो ये है कि अगला सीएम कौन बनेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी रिज़ाइन कर देते हैं तो आगे सीएम की पोस्ट जो है, दिल्ली के सीएम की पोस्ट कौन संभालेगा? ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आगे देखेंगे। आप जुड़े रहिए हमसे, हम आगे ज़रूर देखेंगे कौन है, क्या रिजल्ट्स आते हैं इसके। 1-2 दिन में तो पता ही चल जाएगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, जुडिशरी विल नॉट फॉल, प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म अपर हाउस एज मेक्सिको बिकम्स फर्स्ट नेशन टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस। अब मेक्सिको जो कंट्री है, उन्होंने, वो पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसमें जो जजेस हैं, ठीक है, जो जज है, कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो भी इलेक्ट किए जाएंगे। इससे क्या हेल्प होगी या फिर क्या इसमें अच्छी बात क्या है कि मतलब बहुत जो है वो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रहेगा ये। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो भी इलेक्ट किया जाएगा वो पार्लियामेंट के थ्रू, इलेक्टर्स के थ्रू जो है वो इलेक्ट किया जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबल भी माना जाएगा उनको। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो मेक्सिको का डिसीजन है। मेक्सिको, आप ये देख लीजिए, मैप देख लीजिए मेक्सिको का। मेक्सिको जो है वो मैप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये रहा मेक्सिको। ठीक है, ये यहाँ पर पैसिफिक ओशन जो है
उसका यहाँ ये बॉर्डर पे पैसिफिक ओशन है या फिर गल्फ ऑफ मेक्सिको लगता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे देखेंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वन लाइनर्स क्या बन सकते हैं, इससे आगे हम देखेंगे। पहले आप न्यूज़ सुन लीजिए। ठीक है, ये रहा, ये मैक्सिको के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये मैक्सिको एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन जाता है बाय मैप के बेसिस पे जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। ऐसे कोई चेंजेस अगर किसी कंट्री में दिखते हैं या ऐसे कोई टेबल टर्निंग डिसीजन अगर कोई कंट्री लेती है, ठीक है, बिल कोई पास किया जाता है, तो जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है। इस साल में उस कंट्री के बारे में जो है वो क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं हम। अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंड्स आर्टिकल 19 एम्बिड नॉट जस्ट स्टेट इवन पीवीटी सिटीजन्स कैन फेस चैलेंजेस। ठीक है, इस आर्टिकल के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए। ठीक है, जब एक आदमी है, ठीक है, उसे बहुत साल से, मतलब जब से पैदा हुआ है, ठीक है, वो तब से ही उसे जो है अनएम्प्लॉयमेंट और भूखमरी, पॉवर्टी, ठीक है, और गरीबी, इस सब कुछ का सामना करना पड़ रहा है। 2 वक्त की रोटी भी उसे मिलना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ऐसे इंसान को, और यही सेम उसका परिवार भी फेस कर रहा है, उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप जो है, सारी चीज़ें यही ऐसे ही वो भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, जब से ही, मतलब बहुत सालों से। ठीक है, तो ऐसे इंसान को और ऐसे परिवार को जब हम उस सिचुएशन से उठा के एक अलग एनवायरनमेंट में, एक अलग जगह, ऐसी जगह डाल देते हैं, ऐसे जगह, ऐसे एनवायरनमेंट में डाल देते हैं जहाँ पर उसके लिए सारी चीज़ें फ्री है। ठीक है, सारी जो सुविधाएं हैं, आज तक जो उसे सुविधाएं नहीं मिली है, सारी सुविधाएं उसे मुफ्त में मिल जाती है। तो उसका मतलब कितना खुशनसीब, मतलब वो अपने आप को सोचेगा कि मैं कितना खुशनसीब हूँ। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि उसकी मन की स्थिति क्या होगी कि कुछ नहीं था इतने साल तक और अचानक से इतना सब कुछ मिल गया, वो भी फ्री, कुछ करना नहीं पड़ रहा, कुछ किसी को कुछ पैसे नहीं देने पड़ रहे, सारी चीज़ें खाने को, 2 वक्त की रोटी खाने को मुश्किल हो रहा था और अचानक से जो है वो 4 मील खा रहे हैं दिन के। तो वो फीलिंग एक बहुत अलग होती है। ठीक है, अलग सी फीलिंग होती है। ऐसी फीलिंग के साथ में वो आदमी मतलब ये सोच रहा होगा कि मैं अपने परिवार के लिए क्या क्या करूँ, क्या क्या नहीं करूँ, क्या क्या करूँ। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ फीलिंग थी जब हमारे भारत को जो है वो इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, हमारे भारत के जो संविधान के निर्माता थे उनके मन में ऐसी ही कुछ फीलिंग्स थी। ठीक है, अब ये फीलिंग्स क्यों ऐसी थी, क्योंकि भारत जो इतने सालों से 200 सालों से ऑलमोस्ट जो है वो गुलामी का शिकार था। ठीक है, उस गुलामी के बाद जो है वो सडनली जब इंडिपेंडेंस मिल गया, ठीक है, सडनली जब ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, तो संविधान के जो निर्माता थे उनके मन में भी ऐसी फीलिंग आई कि क्या क्या प्रोवाइड करवाए, मतलब क्या क्या दे, कैसे क्या क्या अधिकार दे हम सबको, कि हम सिटीजन्स को क्या क्या अधिकार दे कि जो 200 साल की जो गुलामी उन्होंने सही है उनका बोझ थोड़ा कम हो। ठीक है, तो ये फीलिंग रही होगी जो भारत के जो संविधान के जो निर्माता थे उनकी। ठीक है, इस फीलिंग के साथ में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार इस वजह से लाए गए क्योंकि जो 200 साल की जो गुलामी जो सही थी, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स ने, तो उस गुलामी को जो है, उस गुलामी के ऊपर जो है वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए सबको। इस वजह से जो है उन्होंने भारत के जो संविधान के निर्माता है उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च किया इंडिया में। ठीक है, इस मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया। ठीक है, इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के 3रे भाग में रखा गया। ठीक है, 3रे भाग में और भी आर्टिकल्स रखे गए, इसी से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स जो है वो रखे गए। आर्टिकल्स कौन से थे वो देखते हैं हम। ठीक है, ये आर्टिकल्स रखे गए। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप, अनुच्छेद 14 से 18 क्या बताता है, समानता का अधिकार देता है। ठीक है, 14 से 18 समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 से 22 हमें क्या देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, जैसे अब
समानता तो हो गई, ठीक है, समान हो गए सारे लोग, इक्वालिटी हो गई। अब उसके बाद में स्वतंत्रता भी तो चाहिए, इंडिपेंडेंस भी तो चाहिए, ठीक है। इस वजह से इंडिपेंडेंस का जो है वो आर्टिकल दिया। तो इस आर्टिकल में जो है आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार था। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, ये सारे आर्टिकल जो है वो अपने आप में ही जो है वो बहुत ताकतवर है। स्पेशली आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पढ़ेंगे हम आगे वो क्यों है, ठीक है। अब आर्टिकल 19 ताकतवर इस वजह से है कि आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी जो फ्रीडम है, ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो देता है, वो हमें प्रोवाइड करवाता है, वो हमारे अधिकार जो है वो हमें देता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये तो हो गए अधिकार। अब अधिकार जब प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो अधिकारों का उल्लंघन ना हो, अधिकार जो है वो उनका गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, इस वजह से लिमिटेशंस भी लगाए जाते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तब जो है वो फ्रीडम मिल रहा था, ठीक है। तब बहुत प्योर मन से जो है सारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने सारे फ्रीडम दे दिए, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी सारी चीज़ों में। बट ओवर द टाइम क्या होता है कि जो हमें अधिकार दिए जाते हैं, ओवर द टाइम उन अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है, ठीक है। आजकल होता भी है उल्लंघन, काफ़ी देखा होगा आपने, ठीक है। सोशल मीडिया से तो सारे ही कनेक्टेड रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो उल्लंघन होता है। तो इस उल्लंघन के लिए, इस उल्लंघन से बचने के लिए जो है वो कुछ लिमिटेशंस जो है वो दिए गए, ठीक है। इस लिमिटेशन के तहत क्या होता है, अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह जो है वो हमें प्रोवाइड कराया जाता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, अधिकार जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसके ऊपर, कि आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत तो जो आप एंजॉय कर रहे हो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी आप एंजॉय कर रहे हो वो तब तक आप एंजॉय कर सकते हो जब तक वो आप तक सीमित हो, ठीक है। जब आपकी एंजॉयमेंट किसी और के लिए हानिकारक बन जाएगी, किसी और के लिए वो थोड़ी हर्टफुल बन जाएगी, तो वो अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे, ठीक है। ये जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में बताया गया। तो इसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ये बताया गया, पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए था, स्टेट जो अब आर्टिकल जब पढ़ोगे अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए, बैर एक्ट पढ़ोगे, उसमें स्टेट का मेंशन है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल था कि अगर इन केस आपके कोई अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन हो रहा है, तो सरकार अगर कर रही है इन सब चीज़ों का उल्लंघन, तो आप जो है वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, हाईएस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक में जा सकते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा पावर है आर्टिकल 19 में कि आप कोई भी कोर्ट में जाके किसी के भी खिलाफ केस कर सकते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ बेसिकली, ठीक है। तो अब न्यूज़ में क्या है, ठीक है, अब न्यूज़ में ये बताया गया है कि जैसे पहले स्टेट के अगेंस्ट केस किया जा सकता था, अब जो है वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी केस किया जा सकता है। क्यों इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस किया जा सकता है, क्योंकि आजकल जो है हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स जो इंस्टाग्राम और भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, उस पर जो मतलब हर कैसे होता है ना, जब एक कंट्री जो है वो बढ़ती है, ठीक है, हर सेक्टर में बढ़ती है, तो हर कोई इंसान ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, ठीक है। हर चीज़ में उनका ओपिनियन होता है, ठीक है। हर चीज़ में ओपिनियन बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। किसी का बुरा ओपिनियन किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी का अच्छा ओपिनियन किसी को बुरा भी लग सकता है, ठीक है। और इस सब कुछ का एक प्लेटफॉर्म भी है। आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ट्विटर, एक्स जो भी बन गया है, उसके ऊपर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। हर मतलब छोटी छोटी बात पे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े उठा दिए जाते हैं कि इसने इसको ये बोल दिया तो लड़ाई कर ली, इसने इसको वो बोल दिया तो ये हो गया, मतलब कमेंट में ही वॉर चल रहे होते हैं, आर्मीज़ होती है सबकी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। तो ओपिनियंस जो है वो डेवलप होते हैं हर किसी के। तो जब ओपिनियन जो है वो हो जाते हैं तो ओपिनियन किसी और को हर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बहुत
मतलब एकदम कम लेवल पे बताया है, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे भी कभी कभी चीज़ें होती है, डेलिबरेटली भी बहुत मतलब जानबूझ के भी बहुत लोग जो है वो हर्ट कर देते हैं। ठीक है, रजत दलाल का बीच में वीडियो जो है वो वायरल हुआ था कि किसी को मार रहा है वो तो, और कार से जा रहा है तो वो मतलब किसी को गिरा दिया उसने, फिर भी वो कह रहा है कि मेरा तो रोज़ का काम है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती है, किसी की इन्जॉयमेंट किसी को जो है वो हर्टफुल होती है। तो यही बात होती है। बस हम टॉपिक पे आते हैं वर्थ। तो ये जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इस वजह से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो पहले स्टेट के लिए लगाए गए थे, अब जो है वो आप इंडिविजुअल के लिए भी जा सकते हो। पहले सरकार आपके राइट्स को जो है वो वॉयलेट कर रही है। ठीक, आप अपने राइट्स जो है वो एंजॉय कर रहे हो, सरकार आपकी वॉइस को दबाने की कोशिश कर रही है या आपको एंजॉय नहीं करने दे रही है, तो सरकार के खिलाफ आप केस कर सकते हो। अब जो है वो इंडिविजुअल के खिलाफ भी कर सकते हो। कोई इंडिविजुअल आपको जो है वो आपके राइट्स वॉयलेट कर रहा है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। ये एक बहुत टेबल टर्निंग डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत पावरफुल आर्टिकल जो है उसको जो है इन्होंने और पावर दे दी है। ठीक है, और पावर मतलब पावर देना बहुत वो होता है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो है थोड़ा बैकलैशेस भी आ सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो हर छोटी चीज़ पे कोई ना कोई चला जाएगा कोर्ट, हर छोटी चीज़ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देगा, हर छोटी चीज़ पे जो है वो केसेस होंगे। ये सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी है, डेकोरम भी मेंटेन करना है। वो तो कुछ सोच के ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया होगा, बट ये डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे भी जो है ये बहुत सही डिसीजन है। इंडिविजुअल लेवल पे ही जो है ये चीज़ें जो है आजकल डेवलप जैसी हो रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? मिशन मौसम। ठीक है, अब मिशन मौसम जो है वो कैबिनेट ने जो है कैबिनेट में जो है ये इसको अप्लाई कर दिया है, टेबल कर दिया गया है मिशन मौसम को। मिशन मौसम बेसिकली वेदर से रिलेटेड है, ये इसके जो है वो लाभ है, बेनिफिट्स है। मिशन मौसम जो है वो वेदर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी है। इसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। ठीक है, ये था हमारा लास्ट आर्टिकल। आज के लिए मैंने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं लिए हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, आप लोगों को भी बहुत हैवी नहीं लगना चाहिए एक फर्स्ट ही क्लास में। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। अभी जो है फ़िलहाल के लिए मैं आर्टिकल्स को यही समाप्त करती हूँ। आर्टिकल्स इतने ही हैं, इन 4 आर्टिकल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। इंट्रोडक्टरी क्लास है, इस वजह से थोड़ा कम रखा है, बाकी आप लोग तो समझदार हो ही, आपको पता ही है चीज़ें। ठीक है, ऐसे ये पहला इनिशिएटिव है, ठीक है, क्लासमेट गुरु का। आगे जाके और भी जो है वो इनिशिएटिव्स डेवलप होंगे, बड़े बड़े इनिशिएटिव्स और लिए जाएंगे। इन्हीं चीज़ों को जो है मैं और भी अच्छे से जो है वो प्रेजेंट करूँगी आपके सामने। बस कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, इस जो क्वेश्चंस मैं लाऊंगी आपके सामने, उन क्वेश्चंस में क्या होगा, उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है आपको कमेंट सेक्शन में देने पड़ेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जब ये आंसर आप दोगे तो कंसिस्टेंसी देखी जाएगी। जो लगातार इन सारे आंसर्स की जो है वो, इन सारे क्वेश्चंस के जो है वो जवाब देगा, जो लगातार हमसे जुड़ा रहेगा, उसको मंथ के एंड में जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। तो अगर एक्साइटिंग गिफ्ट्स चाहते हैं आप तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमसे, नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी और गिफ्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, क्लासमेट गुरु की तरफ से। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है पहला? विच एजेंसी इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग प्रोविजन ऑफ PMLA? ठीक है, PMLA के बारे में हमने पढ़ा, क्या है PMLA, अब थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। उसके बारे में बताना है कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेज अनटचेबिलिटी? ठीक है, अनटचेबल, जैसे आर्टिकल 19 पढ़ा हमने। ठीक है, तो आर्टिकल 19 ऐसे ही मैं क्वेश्चंस लाऊंगी। आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ा तो उसके आसपास के थोड़े मतलब एकदम थोड़े रिसेंट के टॉपिक्स भी थोड़े से टच करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि थोड़ी नॉलेज और बढ़ेगी, रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है वो आपको बताना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने नीचे हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। PMLA अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस कौन से ट्रांजैक्शन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर मनी का ट्रांसफ़र होना या फिर लैंड का ट्रांसफ़र होना, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इन तीनों में से कौन से इन दोनों में से कौन से जो ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर PMLA जो है वो अप्लाई हो सकता है, PMLA जो है वो अप्लाई हो सकता है, वो बताना है। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। विच फंडामेंटल राइट इज डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। इसमें से बताना है हमें हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बताया गया है। बाय BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बताया है, ठीक है। तो इसमें से बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स। आर्टिकल 19 जो है नीचे दिए गए कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स है जिनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। फॉरेन नेशनल्स, इंडियन सिटीजन्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इंडियन रेसिडेंट्स इन अब्रॉड, ठीक है, NRI। फिर ये जो 4 है इंडिविजुअल्स, इनके ऊपर आर्टिकल 19 इनमें से किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है वो बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ओशन बॉर्डर्स मैक्सिको टू वेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने मैप का क्वेश्चन देखा, मैप का जो है मेक्सिको का मैप देखा, तो उससे रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि वेस्ट साइड में इन चारों में से कौन सा ओशन है मेक्सिको के पास, ठीक है, वो बताना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ज़रूर बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिशन और विच इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन मौसम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने थोड़ी देर पहले लिस्ट दी थी आपको, उसमें से बताना है कि इन चारों में से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मिशन मौसम का, ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। विच ईयर वॉज मिशन मौसम ऑफिशियली लॉन्च्ड। इन चारों में से कौन से साल जो है मिशन मौसम ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, ये बताना है आपको। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिशन मौसम इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज़ ब्रॉडर एफर्ट स्ट्रेंथनिंग टाइज विथ विच इंटरनेशनल ग्रुपिंग, ठीक है। मिशन मौसम जो इंडिया का पार्ट है वो कौन से ग्रुपिंग के साथ में जो है वो अलाइन है, कौन से ग्रुपिंग के साथ जो है वो थोड़ा सा मैच खाता है, तो वो बताना है हमें। G20, बिम्स्टेक या फिर इंडियन ओशन रिम, IORA, सार्क। इन चारों में से बताना है कौन सी ग्रुपिंग के साथ जो है वो अलाइन होता है, ठीक है। ये रहे हमारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। कल एक और वीडियो के साथ हम आएंगे, अब हम डेली एक वीडियो के साथ आएंगे। इसी वक्त कुछ अपलोड हुआ जाएगा शाम के वक्त, ताकि जो है शाम का वक्त क्यों ऐसे होता है ना, क्योंकि दिन भर जो है आप पढ़ते हैं, दिन भर जो है आप थक जाते हैं पढ़ के वगैरह, तो शाम को जो है वो थोड़ा सा MCQ सॉल्व करने का वक्त होता है, तो उसमें आप जो है वो MCQ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इतने इससे भी ज़्यादा मैं MCQs लाऊंगी हर टॉपिक से रिलेटेड, कम से कम 2 या 5 या 10 जितने मुझसे हो सकते हैं मैं MCQs बनाऊंगी, ठीक है। ये MCQs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनिशिएटिव हमारी तरफ से है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए, बिल्कुल फ्री है, आपके यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड हो रहा है ये, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम फ्री MCQ सॉल्व कर सकते हैं। फ्री की जो है वैल्यू कम होती है आजकल, बट स्टिल फ्री का जो है वो आप लाभ उठाइए। जो इंसान फ्री में जो मिलता है उसका लाभ उठा सकता है, वो मतलब दिमाग से गुरु ही होता है एक, ठीक है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही, कल हम एक और बार फिर मिलेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ और ज़्यादा
आर्टिकल्स के साथ डेली दिन भर के जो आर्टिकल्स हैं वो सारे मैं छाट के लाऊंगी आपके लिए, और शाम को जो है वो उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज जो भी हमने एमसीक्यूज मैंने जो बताया है आपको, उसके आंसर्स जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। कल आके जो है मैं उसके आंसर्स आपको बताऊंगी, एक और बार डिस्कशन होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।